शक्ति, लेखक रोंडा बर्न। अध्याय 4, शक्ति और सृजन। आपके जीवन के हर पल में असीमित सृजनात्मकता है और सृष्टि अपार प्रचुरता से भरी हुई है। बस एक स्पष्ट आग्रह करने भर की देर है और आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। शक्ति गावेन, लेखिका। इन अगले अध्यायों में आप यह सीखेंगे कि प्रचुर धन, अच्छा स्वास्थ्य, मधुर संबंध, सफल करियर, समृद्ध व्यवसाय या आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करना कितना सरल है। इस ज्ञान से आप अपने जीवन की हर चीज को अपने मनचाहे स्वरूप में ला सकते हैं। किसी विशिष्ट इच्छा को अपने जीवन में लाने के लिए सृजन की प्रक्रिया के इन आसान कदमों का पालन करें। आप चाहे कोई मनचाही चीज पाना चाहते हो या किसी अनचाही चीज को बदलना चाहते हो, प्रक्रिया समान रहती है। सृजन की प्रक्रिया। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। पहला, कल्पना करें। आप जो चाहते हैं उस पर अपने मन को केंद्रित करके उसकी कल्पना करें। कल्पना करें कि वह मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। कल्पना करें कि आप अपनी मनचाही चीज कर रहे हैं। अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। 2, महसूस करें। मनचाही चीज की कल्पना करते समय उसके प्रति प्रेम भी महसूस करना चाहिए। अपनी मनचाही चीज के साथ रहने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज करने की कल्पना और एहसास करें। अपनी मनचाही चीज पाने की कल्पना और एहसास करें। आपकी कल्पना आपको आपकी मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। आप बस इतना ही करना है, इससे सृजन की प्रक्रिया में आपकी भूमिका पूरी हो जाएगी। तीसरा, प्राप्त करें। प्रेम की शक्ति आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के लिए प्रकृति की सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों के माध्यम से काम शुरू कर देगी। परिस्थितियों, घटनाओं और लोगों का इस्तेमाल करके यह आपकी प्रिय चीज आप तक पहुंचा देगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे दिल की गहराई से चाहना होगा। इच्छा ही प्रेम है और जब तक आपके दिल में धधकती हुई इच्छा नहीं होगी तब तक आपके पास प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए पर्याप्त बल नहीं होगा। आप जो चाहते हैं उसे आपको पूरी शिद्दत से उसी तरह चाहना होगा जिस तरह कोई खिलाड़ी खेलना चाहता है, कोई नृत्यांगना नाचना चाहती है और कोई पेंटर पेंटिंग बनाना चाहता है। आप जो चाहते हैं उसे आपको तहे दिल से इसीलिए चाहना होगा क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। आप अपने जीवन में चाहे जो बनना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो करना चाहें, आप अपने जीवन में चाहे जो पाना चाहें, सृजन की क्रिया समान रहती है। प्रेम पाने के लिए प्रेम दें, इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें और इसे प्राप्त करें। सृजन की प्रक्रिया के दौरान यह कल्पना और एहसास करें कि आप जो चाहते हैं वह आपके पास पहले से ही है। इस एहसास को स्थायी बना लें और इसे परे न होने दें। क्यों? क्योंकि आप जो देते हैं आकर्षण का नियम उसी की नकल करके उसका सृजन कर देता है। इसीलिए आपको यह कल्पना और एहसास करना है कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं या छरहरे बनना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आपके पास आपका मनचाहा शरीर है। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपका वजन ज्यादा है। यदि आप सैर सपाटा करना चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि आप सैर सपाटा कर रहे हैं। हर दिन यह महसूस ना करें कि आपके पास सैर सपाटा करने के पैसे नहीं हैं। यदि आप किसी खेल, अभिनय, गायन, वादन, शौक या अपने काम काज में बेहतर बनना चाहते हो तो वैसा बनने की कल्पना और एहसास करते हुए प्रेम दें। यदि आप जीवन साथी या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मधुर संबंध चाहते हैं तो प्रेम देने के लिए यह कल्पना और एहसास करें कि वैसा संबंध बन जाने पर जीवन कैसा होगा। आस्था उस पर यकीन करना है जिसे आपने अब तक देखा ही नहीं है और इसका पुरस्कार यह है कि आपने जिस पर यकीन किया है वह आपको दिख जाता है। सेंट ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो, धर्मशास्त्री और धर्मगुरु। हो सकता है कि सृजन प्रक्रिया की शुरुआत में आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित करके इस सिद्धांत को आजमाना चाहें। इस प्रक्रिया पर चलकर जब आप किसी असामान्य चीज को आकर्षित कर लेते हैं तो वह आपको मिल जाती है और तब आपको अपनी इस शक्ति के बारे में कोई शंका नहीं रह जाती। एक युवती ने जब पहले इस सिद्धांत को आजमाया तो उसने सफेद कैला लिली नामक एक खास फूल को आकर्षित करने का सोचा। उसने कल्पना की कि वह उस फूल को हाथ में थामे उसकी खुशबू ले रही है और उसका कोमल स्पर्श महसूस कर रही है।
2 सप्ताह बाद वह डिनर के लिए एक सहेली के घर गई। वहाँ टेबल के बीचों बीच सफ़ेद केला लिली का गुलदस्ता रखा था, वही फूल और वही रंग जिसकी उसने कल्पना की थी। यह देखकर वह रोमांचित हो उठी, लेकिन उसने सहेली को अपनी कल्पना के बारे में कुछ नहीं बताया। जब रात को वह विदा लेने लगी तो उसकी सहेली की बेटी ने सहज भाव से गुलदस्ते में एक केला लिली का एक सफ़ेद फूल निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं और अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, नोबेल पुरस्कार विजेता और नाटककार। इसे दे, इसे पाए। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो भी देते हैं वही आप पाते हैं। यदि आप आकर्षण के नियम को किसी दर्पण, गूंज या बूमरैंग या फोटोकॉपी मशीन जैसा मान ले तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इसे सफल बनाने के लिए कैसी कल्पना और एहसास करना चाहिए। आकर्षण का नियम एक दर्पण की तरह है, क्योंकि दर्पण केवल सामने मौजूद चीज की छवि दिखाता है। आकर्षण का नियम एक गूंज की तरह है, क्योंकि आप जो भी भेजते हैं उसी की गूंज आपके पास लौटती है। आकर्षण का नियम एक बूमरैंग की तरह है, क्योंकि आप जो फेंकते हैं ठीक वही आपके पास लौट कर आता है। आकर्षण का नियम किसी फोटोकॉपी मशीन की तरह है, क्योंकि आप जो भी देते हैं उसी की हूबहू प्रतिलिपि आपको मिलती है। कुछ साल पहले मैं अपने काम के सिलसिले में पेरिस गई थी। वहाँ मैं एक सड़क पर टहल रही थी। तभी एक महिला मेरे पास तेजी से निकली। उसकी स्कर्ट बहुत सुंदर थी, जिस पर पेरिस की शैली की बारीक काम था। मैंने तुरंत प्रेम भरी प्रतिक्रिया की, कितनी सुंदर स्कर्ट है। कुछ सप्ताह बाद मैं मेलबर्न में कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में एक चौराहे पर एक ड्राइवर के गैर कानूनी यू टर्न लेने की वजह से मुझे रुकना पड़ा। इंतज़ार करते समय मेरी नज़र पास के स्टोर के विंडो पर पड़ी। वहाँ मुझे हूबहू वही स्कर्ट दिखी जिसे मैंने पेरिस की सड़क पर उस महिला को पहने देखा था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ऑफिस पहुँचने के बाद मैंने उस स्टोर को फ़ोन लगाया। मुझे पता चला कि यूरोप से केवल एक ही वैसी स्कर्ट आई थी जिसे उन्होंने विंडो में डिस्प्ले पर लगा दिया था। जाहिर है वह स्कर्ट मेरे नाप की थी। जब मैं वह स्कर्ट खरीदने गई तो वह मुझे आधी कीमत पर मिल गई। स्टोर अटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने उस स्कर्ट का ऑर्डर नहीं दिया था, इसे तो उनके ऑर्डर में संयोग से रख दिया गया था। मैंने उस स्कर्ट के प्रति प्रेम दिया था। मैंने उसके प्रति प्रबल भावना रखी थी। नतीजा यह हुआ कि अप्रत्याशित परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से यह पेरिस से ऑस्ट्रेलिया की उस उपनगरीय दुकान तक पहुंच गई। आकर्षण के नियम ने अंततः मेरी मनचाही स्कर्ट मुझ तक पहुंचा ही दी। यही प्रेम की चुंबकीय शक्ति है। यह प्रेम के आकर्षण के नियम का जीता जागता उदाहरण है। कल्पना। यह संसार हमारी कल्पनाओं का कैनवस है। हेनरी डेविड थोरो, अंतर्ज्ञानी लेखक। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिसे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। जब आप किसी सकारात्मक या अच्छी चीज की कल्पना करते हैं और इसके लिए प्रेम महसूस करते हैं, तो आप प्रेम दे रहे हैं और बदले में आपको यही मिलेगा। यदि आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं, तो आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपको इसकी कल्पना प्रेम से करनी होगी। आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही यह काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटती है। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज की संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति आपको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीज दे सकती है। प्रेम के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य और इतनी ज़्यादा खुशी प्रदान कर सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च रूप की कल्पना करें। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीज़ों की कल्पना करते हैं। इसके अलावा वे बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज़्यादा प्रेम महसूस करते हैं
दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वे अनचाही और अप्रिय चीज़ों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में यह बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नज़र डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लार्सन, नव विचारवादी लेखक। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया, वही तमाम मानवीय सीमाओं को तोड़ पाए। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की, उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित हैं। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसा आपने इसकी कल्पना की है। हर वह चीज़ जो आपके पास है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी ही है जैसी आपने इसकी होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोगों को सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने के बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीज़ों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीज़ों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएंगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है। इसीलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज़ की कल्पना कर सकते हैं, उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी को हवाई जहाज में बैठाकर अमेरिका ले आए। उसे आए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकलकर भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मक भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि वह हम सबसे बुरी आशंका की कल्पना कर रहे हैं, इसीलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था, इसीलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा। हमने उसके गले में बंधी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उसके उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज़ लगाई जैसे वह वहीं हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसकी बगल में वैसे ही सो रहा है जैसे कि वह हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा दिखा जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है, वह कैबी ही था। जैसी हमने कल्पना की थी, हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और वह हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थितियां बना लेंगे। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं वह मौजूद है। सृजन उसे साकार करने की परिकल्पना मात्र है जो पहले से ही अस्तित्व में है। श्रीमद् भागवत प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ। आप अपनी मनचाही चीज की भी कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वह पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। 5000 साल पहले के प्राचीन धर्म ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और जिस चीज का भी सृजन संभव है वह अस्तित्व में आ चुकी है। 5000 साल बाद क्वांटम भौतिकी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है और इस समय कोई भी और संभावना सचमुच अस्तित्व में है। आकाश और पृथ्वी और उनके बीच की हर चीज का सृजन पूर्ण हो चुका है। जेनेसिस। आपके और आपके जीवन के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि आप अपने जीवन के लिए जिस चीज की भी कल्पना कर सकते हैं वह पहले से ही विद्यमान है। जो विद्यमान नहीं है, ऐसी किसी चीज की कल्पना करना आपके लिए संभव ही नहीं है। सृजन पूर्ण हो चुका है। हर संभावना अस्तित्व में आ चुकी है
जब आप विश्व रिकॉर्ड तोड़ने या सुदूर पूर्व की यात्रा करने या पूरी तरह स्वस्थ रहने या आदर्श अभिभावक बनने की कल्पना करते हैं, तो ऐसा करने की आपकी संभावनाएं इसी वक्त सृजन के क्षेत्र में मौजूद हैं। यदि उनका पहले से अस्तित्व नहीं होता तो वह आप उनकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। आप जिन चीज़ों की इच्छा करते हैं और जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हें अदृश्य जीवन में दृश्य जीवन में लाने के लिए आपको अपनी कल्पना और भावनाओं का इस्तेमाल करके उनके लिए प्रेम देना है। कल्पना करें कि आपका जीवन वैसा ही है जैसा आप इसे बनाना चाहते हैं। जिस चीज़ को भी आप चाहते हैं उसकी कल्पना करें। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि लोगों के साथ मधुर और अद्भुत संबंध होने पर आपका जीवन कैसा होता। हर दिन इस बात की कल्पना करें कि यदि अचानक आपके करियर में पंख लग जाते तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपके पास अपनी मनचाही चीज़ करने के लिए मनचाहा पैसा होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि आपका स्वास्थ्य आदर्श होता तो आपको कैसा महसूस होता। कल्पना करें कि यदि वह सब कर सकते जो आप करना चाहते हैं तो आपको कैसा महसूस होता। अपनी हर मनचाही चीज़ और मनचाहे जीवन की कल्पना करने के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। यदि आप इटली की यात्रा करना चाहते हैं तो जैतून के तेल की खुशबू सूंघने, पास्ता का स्वाद लेने, इतालवी भाषा सुनने, कोलोसियम का पत्थर छूने और इटली में रहने के एहसास की कल्पना करें। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि और फिर आप जो चाहते हैं उसे बाकी का वाक्य पूरा करें। अगर आप किसी मित्र से बातचीत कर रहे हैं और वह शिकायत कर रहा है और उसके किसी सहकर्मी का प्रमोशन मिल गया और उसे नहीं मिला, तो यह कहकर उसकी मदद करें। कल्पना करें कि आपको इस वजह से वह प्रमोशन नहीं मिला क्योंकि आपको उससे किसी ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। यह हकीकत है। ज़्यादा तनख्वाह वाली जगह पर दोस्त के प्रमोशन की संभावना पहले से ही मौजूद है। अगर वह इसकी कल्पना कर सकता है और इसे महसूस कर सकता है तो इसे प्राप्त भी कर सकता है। परमाणु या प्राथमिक कण स्वयं वास्तविक नहीं है। वे वस्तुओं या तथ्यों के बजाय संभावनाओं का संसार बनाते हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग, नोबेल पुरस्कार विजेता और क्वांटम भौतिक शास्त्री, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके अपना मनचाहा संसार बनाएं ताकि आपको सचमुच अच्छा महसूस हो। आप जिस चीज़ की भी कल्पना कर सकते हैं वह आपका इंतजार कर रही है। वह अदृश्य में पहले से ही पूरी तरह से निर्मित है और उसे भौतिक जगत में लाने का तरीका आप जान चुके हैं। आपको अपनी मनचाही चीज़ की कल्पना और एहसास करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक युवती महीनों तक नौकरी की तलाश में भटकती रही। उसकी सबसे बड़ी बाधा यह थी कि बेरोजगार होने की वजह से नौकरी पेशा होने की कल्पना नहीं कर पा रही थी। उसने हर दिन अपने जर्नल में लिखा कि वह अपनी ओर आ रही नौकरी के लिए कृतज्ञ है, लेकिन इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली। फिर अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे एहसास हुआ कि वह नौकरी के लिए हताशा में एक के बाद एक आवेदन दिए जा रही थी जो आकर्षण के नियम से चीख चीख कर कह रहे थे कि उसके पास नौकरी नहीं है। उस युवती ने अपना हर कार्य बदल दिया। उसने नौकरी होने की नाटक में अपनी पूरी कल्पना शक्ति लगा दी। वह उसी तरह जीने लगी। उसने सुबह जल्दी उठने का अलार्म लगाया जैसे उसे ऑफिस जाना हो। अब उसने अपने जर्नल में यह लिखना छोड़ दिया था कि वह उस नौकरी के लिए कृतज्ञ है जो उसकी ओर आ रही है। इसके बजाय अब वह यह लिखने लगी कि वह नौकरी में अपनी सफलता और अपने सहकर्मियों के लिए कितनी कृतज्ञ है। उसने यह योजना भी बनाई कि हर दिन वह कौन से कपड़े पहनकर ऑफिस जाएगी। उसने अपनी तनख्वाह जमा कराने के लिए एक बचत खाता भी खोल लिया। 2 सप्ताह के भीतर उसे महसूस हुआ जैसे उसकी नौकरी सचमुच लग चुकी हो। फिर एक दोस्त ने उसे एक पद के बारे में बताया जो अचानक खाली हुआ था। वह इंटरव्यू देने गई और उसे नौकरी मिल गई। उसे हर वह चीज मिल गई जिसके बारे में उसने अपने जर्नल में लिखा था। नाटक का सारा सामान जुटाएं। जब आप दूसरे लोगों, वस्तुओं, स्थितियों और परिस्थितियों के सुझाए तरीकों से सोचने लगते हैं तो दरअसल आप अपने मनचाहे तरीके से नहीं सोच रहे हैं। आप अपनी नहीं बल्कि उधार की इच्छाओं का अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या सोचना या करना चाहते हैं यह तय करने के लिए अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। क्रिश्चियन डी लार्सन, नवविचारवादी लेखक। सृजन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते समय आपको यह कल्पना करनी होगी कि आपके पास आपकी मनचाही चीज पहले से ही मौजूद है। इसकी कल्पना के लिए आपको नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं से खुद को घेर लें। अगर आप नए कपड़े चाहते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके वार्डरोब में जगह है और नए कपड़ों के लिए खाली हैंगर तैयार हैं। अगर आप अपने जीवन में ज़्यादा पैसा लाना चाहते हैं
तो क्या आपके पर्स में पैसे के लिए जगह है या इसमें रद्दी कागज ठसाठस भरे हैं? अगर आप आदर्श पार्टनर चाहते हो तो आपको यह कल्पना और एहसास करना होगा कि वह इसी समय आपके साथ रह रहा है। क्या आप अपने डबल बेड के बीच में सो रहे हैं या आप एक बेड पर सो रहे हैं क्योंकि आप पार्टनर दूसरे बेड पर सो रहा है? अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ होता तो आप अपने वार्डरोब में सिर्फ आधी जगह का इस्तेमाल कर रहे होते, क्योंकि बाकी के आधे हिस्से में आपके पार्टनर के कपड़े टंगे होते। आप डिनर टेबल पर 2 व्यक्तियों को सजाते हैं और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप बड़ी आसानी से एक अतिरिक्त कुर्सी लगा सकते हैं। पूरी कोशिश करें कि आपके रोजमर्रा के कार्यों में आपकी इच्छा के विरोध में ना हो। इसके बजाय अपने चारों ओर नाटक का सामान सजाकर यह महसूस करें जैसे आपको अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है। रंगबच और कल्पना के इस्तेमाल की ये बातें लगती तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनमें आश्चर्यजनक शक्ति छिपी है। एक महिला ने एक घोड़ा पाने के लिए नाटक का सामान और कल्पना का इस्तेमाल किया। हमेशा से उसके दिल में घोड़े की हसरत थी, लेकिन उसके पास उसे खरीदने लायक पैसे नहीं थे। वह लाल भूरे रंग वाला मार्गन जेल्डिंग घोड़ा चाहती थी, जिसे खरीदने के लिए हजारों डॉलर की जरूरत थी। इसलिए उसने कल्पना का सहारा लिया। जब भी वह अपने किचन की खिड़की से बाहर देखती थी तो हर बार यह कल्पना करती थी कि उसे अपना मनचाहा घोड़ा दिख रहा है। उसने अपने लैपटॉप कंप्यूटर के स्क्रीन पर लाल भूरे मार्गन घोड़े की तस्वीर भी लगा ली। जब भी उसे मौका मिलता था वह घोड़े की ड्राइंग बनाने लगती थी। हालांकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह बिक्री के लिए उपलब्ध घोड़े देखने जाती थी। वह अपने बच्चों के साथ एक स्टोर में गई और उन्होंने घुड़सवारी के जूते पहनकर देखे। उसने काठी भी देखी। उसने कुछ सस्ती चीजें खरीद ली, जैसे घोड़े का कंबल, रस्सी और ब्रश। फिर उसने उन चीजों को डिस्प्ले में केस में रख दिया ताकि वह उन्हें हर दिन देख सके। कुछ समय बाद वह महिला अपने शहर में एक हॉर्स एक्सपो में गई। एक्सपो में एक लॉटरी भी थी, जिसमें पहला पुरस्कार एक लाल भूरा मार्गन जेल्डिंग था, वही घोड़ा जिसकी वह कल्पना कर रही थी। जाहिर है उस महिला ने लॉटरी जीत ली और उसे उसका मनपसंद घोड़ा मिल गया। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है, इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें और इसे देखें और सुनें। एक आदमी ने जब मनचाही नौकरी की कल्पना में अपनी सारी इंद्रियों का उपयोग किया तो उसे अचानक बहुत सी जगहों से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ गया। यह बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह पिछले 3 साल से नौकरी खोज रहा था और 75 पदों के लिए आवेदन दे चुका था, लेकिन पहले उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली थी। लेकिन जब उसने कल्पना करने का सही प्रक्रिया का उपयोग किया तो उसे तुरंत फल मिला। उसने अपनी कल्पना शक्ति और अपनी सारी इंद्रियों का इस्तेमाल करके यह कल्पना की कि उसके पास सपनों की नौकरी है। उसने अपने नए ऑफिस के हर विवरण की कल्पना की। उसने अपनी कल्पना में अपने कंप्यूटर के बटन छुए। उसने अपनी नई विशाल महोगनी डेस्क पर फर्नीचर पॉलिश की नींबू जैसी खुशबू सूंघने की कल्पना की। उसने अपने सहकर्मियों की कल्पना की। उसने उनके नाम लेकर उन्हें पुकारा। उसने उनके साथ बातचीत करी। उसने उनके साथ मीटिंग करी। उसने लंच ब्रेक में टैको का स्वाद भी लिया। 7 सप्ताह बाद ही उसके पास इंटरव्यू कॉल आने लगे। फिर उसे एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त नौकरियों के प्रस्ताव मिले। उसने उस नौकरी को स्वीकार कर लिया जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था। यह उसके सपनों की नौकरी थी। यह जान लें कि जब आप सृजन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका पूरी कर लेते हैं तो सृजन भी पूरा हो जाता है। अब आप पुराने संसार में नहीं हैं जहां आपके पास आपकी मनचाही चीज नहीं है। अब आप एक नए संसार में पहुंच गए हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है, भले ही आप इसे इस समय ना देख सकते हो। जान ले कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। शक्ति के बिंदु। जीवन में किसी अनचाही चीज को बदलने या मनचाही चीज को पाने के लिए प्रेम की शक्ति का दोहन करने की सृजन प्रक्रिया समान रहती है। इसकी कल्पना करें, इसे महसूस करें, इसे प्राप्त करें। आपकी कल्पना आपको मनचाही चीज से जोड़ती है। आपकी प्रबल इच्छा और प्रेम की भावनाएं एक चुंबकीय क्षेत्र, एक चुंबकीय शक्ति का निर्माण करती हैं, जो आपकी मनचाही चीज को आपकी ओर खींचती है। कल्पना करें कि वह अपनी मनचाही चीज के साथ है। साथ ही आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसके लिए प्रेम महसूस करें। आप जो चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें, क्योंकि इच्छा प्रेम की ही एक भावना है और आप जिसे प्रेम करते हैं उसे पाने के लिए आपको प्रेम देना ही होगा। जब आप किसी भी सकारात्मक चीज की कल्पना करते हैं जिसे आप चाहते हैं और जिससे आप प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम की शक्ति का दोहन कर रहे हैं। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाएं और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें।
आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना कर सकते हैं, वह पहले से ही मौजूद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी चीज है। यदि आप उसकी कल्पना कर सकते हैं तो वो पहले से ही सृजन के क्षेत्र में मौजूद है। अपनी बातों और विचारों में कहें, कल्पना करें कि, और फिर आप जो चाहते हैं उससे बाकी का वाक्य पूरा करें। नाटक के ज़्यादा से ज़्यादा सामानों का इस्तेमाल करें। आपकी मनचाही चीज आपके पास पहले से ही है। यह कल्पना और एहसास करने के लिए नाटक की पोशाकों, तस्वीरों, फोटोग्राफ्स और प्रासंगिक वस्तुओं को खुद को घेर लें। आपकी इंद्रियां भी नाटक में मदद कर सकती हैं। आपकी मनचाही चीज आपके पास आ चुकी है। इसकी कल्पना के लिए अपनी सभी इंद्रियों का इस्तेमाल करें। इसका स्पर्श महसूस करें, इसका स्वाद लें, इसकी गंध लें, इसे देखें और सुनें। जब आप सृजन की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप एक नए संसार में पहुंच जाते हैं जिसमें आपकी मनचाही चीज मौजूद है। भले ही आप इसे इस समय ना देख सकते हो, जान लें कि वह आपको अवश्य मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी।